रीजनिंग का पार्ट नंबर 27 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बिहार पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिए गए पैटर्न का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और वह संख्या चुने जो प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकती है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। कुछ नहीं करना सवाल में, हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं, स्क्वायर वाला, गुणा वाला, जोड़ वाला, भाग वाला, घटाना वाला, सारे लॉजिक। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, लॉजिक सोचो हमारा किस प्रकार से हम बड़ी संख्या बनाएंगे। क्योंकि हमने आपको बता रखा है जब भी हमारे से सवाल आ जाए तो हम हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पे 396 अपने में बड़ी संख्या, यहाँ पे 437 अपने में बड़ी संख्या, यहाँ पे 520 अपने में एक बड़ी संख्या है। तो किस प्रकार से संख्याएं बनाओगे, करना कुछ नहीं भाई। देखो स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओगे, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे 21 की स्क्वायर होती है 441, लेकिन यहाँ क्या दे रखा क्या है 396, यानी कि ज्यादा और तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले लॉजिक इसमें लगा के देखते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो हमेशा गुणा वाला लॉजिक लगा के सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, 21 और 17 की आपस में गुणा करा दो, यानी कि 21 गुणा जैसे ही 17 करो तुम्हारा क्या आता है, 17 के नाम 17 के साथ 80 लगा 1, 17 और 34 से क्या होगा 35, यानी कि 357 आ रहा है। हमें बनाना क्या है 396 बनाना है, यानी कि कम हो रहा है। तो हम क्या करें 17 और 21 को आपस में आप जोड़ दें। तो हम ये लॉजिक लगा लेंगे, 17 प्लस 21 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 प्लस 21 करने पर हमारा होता है 38। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको भी इसमें प्लस ऐड कर देंगे। तो यानी 57 में जैसे हम लोग क्या करेंगे 38 प्लस ऐड करेंगे, तुम्हारा 357 और 38 क्या हो जाता है 8 7 15 की 5 80 लगेगा 395 बन गया। ठीक है, हमें बनाना क्या था यहाँ पे 396। तो हम एक लॉजिक हमारा ये भी लगेगा, इसमें क्या करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, तभी तो हम 396 बना पाएंगे ना, क्योंकि मैं नंबर ही ऐसा दे रखा है। तुम्हारा लॉजिक समझेंगे पहले, 17 21 के आपस में गुणा की, ठीक है, तुम्हारा बन गया 357 बन गया। और उसके बाद हमने क्या किया 17 21 को आपस में जोड़ा, उसी जोड़ को हमने क्या कर दिया 357 में जोड़ दिया, तुम्हारा बन गया 395। ठीक है, हमें बनाना क्या था 396 दे रखा था। तुम्हारा एक लॉजिक इसमें भी लगा क्या कि भैया प्लस 1 ऐड कर दी, तुम्हारा क्या बन गया 396 बन गया। ठीक है, लॉजिक समझे किस प्रकार से हमने 396 बनाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करना भैया हमें 18 और 22 में भी कर देना। तो कुछ नहीं करेंगे, आप 22 गुणे 18 कर लीजिए, 22 गुणे जैसे 18 करेंगे, इसको गुणा करने पर हमारा कितना तो 18 दूनी होगा 36। ठीक, 18 दूनी 36 क्या होगा 39, यानी कि 396। 22 गुणे 18 करने पर क्या आ रहा है 396। ठीक है, दूसरा लॉजिक हमारा क्या लगा था 18 और 22 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 17 21 को उसी में जोड़ा था। तो 18 22 को जोड़ने पर हमारा क्या होता है 18 22 होता है हमारा 40। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए आपकी। अब देखो 396 में जैसे हम लोग 40 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होता है 6 9 4 13 3 1 4, यानी कि बन गया 436। हमारा लास्ट में एक लॉजिक क्या लगा था, लास्ट में भैया लॉजिक ये लगा था कि लास्ट में क्या की थी प्लस 1 की थी, तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे। तुम्हारा क्या बन जाएगा 437 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे रखा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया आपको। सेम यही प्रोसेस में क्या कर देना, क्वेश्चन मार्क और 19 में कर देना। कुछ नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क और 19 के आपस में गुणा करा देंगे, वैसे हल कर लेंगे। अब आप घबरा रहे होंगे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो भाई देखो, मैं अब मैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर में 520 रखना पड़ेगा, समझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ की वैल्यू निकालनी। तुम्हारा प्रोसेस क्या था भैया 19 गुणे क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया था 19 को क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 18 और 22 को जोड़ा था। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 19 को क्वेश्चन मार्क के गुणा में 19 को क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे। तो हम देखो क्वेश्चन को सवाल को बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से जोड़ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बिल्कुल बच्चों के तरीके, जिससे आपको हर एक लॉजिक इसमें समझ में आ पाए। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले भैया 19 गुणे क्वेश्चन मार्क किया, फिर हमने क्या किया था 19 गुणे क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे, समझ में आया। ठीक है, लास्ट में क्या किया था प्लस 1 भी की थी, तो हम सारे लॉजिक इसमें एक ही बार में लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में क्या रख देंगे 520 रख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी, तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे पता कर पाएंगे। तो हमने पूरा प्रोसेस लिख लिया। ठीक है, समीकरण बना लिया। अब क्या करेंगे 19 गुणे क्वेश्चन मार्क क्या होता है हमारा 19 क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करना है भाई जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो हम बिल्कुल प्रोसेस लिख देते हैं 19 प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या की थी प्लस 1, बराबर में क्या रखी 520। हमने लाइन दोबारा लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 19 वाला, ये 19 क्वेश्चन मार्क और ये वाला क्वेश्चन मार्क हमारा कितना हो जाएगा 20 क्वेश्चन मार्क, समझिएगा ध्यान से 20 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा 19 और ये हमारा प्लस 1, तो हमारा ये क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, प्लस का क्या हो गया 20 हो गया, बराबर में क्या रखेंगे 520 रखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी तो मैं 520 बराबर में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 20 है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि हमारा 520 में जो हम लोग 20 घटाएंगे तुम्हारा क्या बचेगा 500 बचेगा, क्योंकि 520 में जैसे हम लोग 20 माइनस करेंगे तुम्हारा क्या बचेगा 500 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या बचा 20 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया इस वाले 20 की भाग 500 में देनी पड़ेगी। ठीक है, जगह का हम आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट बोर्ड साफ करके आपको बता देते हैं। अब हमारा बच्चा क्या है यहाँ पे भैया 520 बट्टे में क्या बचा 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया देखो 520 था और ये वाला 20 और ये वाला जो यहाँ पे माइनस 20 जो हमारा हो रहा था, जो 19 एक 20 जोड़ा था हमने, तो जब इसमें 20 घटाएंगे तो हमारा क्या बचा 500 बचेगा। ठीक है, 520 में जैसे हम लोग 20 की भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 से 0 कटा 2 की भाग जब 50 में देंगे तो हमारा क्या बचेगा 25, यानी कि राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी हमारी 25 होगी। सेम लॉजिक से एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 25 आएगी। 25 क्यों आएगी, पहले हमने क्या लॉजिक समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन को इस सवाल को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि हमारे सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। क्या लॉजिक क्या था हमारा 19 क्वेश्चन मार्क की गुणा की। ठीक है, फिर 19 में क्वेश्चन मार्क को जोड़ा, फिर लास्ट में हमने क्या किया प्लस 1 ऐड की, बराबर में क्या रख दिया 520 रख दिया, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक बार दोस्तों हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको ये सवाल। करना क्या था, प्रोसेस समझेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, हर बार इसके सवाल पूछे जाते हैं सीरियल बेंच में, टाइम वेस्टिंग वाले सवाल होते हैं ये। देखो करना क्या था, पहले हमने क्या कि 17 21 की गुणा की, ठीक है, फिर उसी में 17 21 को जोड़ दिया, तुम्हारा बन गया था 395, ठीक है। फिर क्या हमने लास्ट में किया था, 395 एक जोड़ दिया था, तुम्हारा क्या बना था 396। सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया, 18 और 22 की गुणा की, ठीक है, 18 और 22 की गुणा की, जो आया उसमें क्या किया हमने 18 और 22 को जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या बना था 436 बना था, फिर उसमें भी हमने क्या की थी +1 की थी, तुम्हारा क्या बन गया 436 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 1900 क्वेश्चन मार्क की जोड़ें गुणा करेंगे, ठीक है। प्रोसेस तुम्हारा ये था ना, तो 19 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर की गुणा करेंगे, ठीक है, फिर उसी में 1900 क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे उसी में +1 ऐड करेंगे, क्योंकि समय हम लोग क्या कर रहे थे +1 ऐड कर रहे थे। तुम्हारा बराबर में क्या रख देंगे 500 रख देंगे, ठीक है। 520 यहाँ पे दे रखा तो हम 520 बराबर में रख देंगे, और जैसे ही 19 से 20 हो गया, 20 को 520 में घटाएंगे तुम्हारा क्या बचेगा 500 बचेगा, ठीक है। और 19 से 19 वाला क्वेश्चन मार्क हो, पहले से एक क्वेश्चन मार्क में क्या होगा तो 20 क्वेश्चन मार्क हो गया, तो जैसे हम लोग 20 के बाद 500 में तुम्हारा क्या आएगा 25 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दी रखा। तो दोस्तों ये सवाल हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग रीजनिंग के मिसिंग नंबर एनालॉजी, लेटर सीरीज में सारे क्वेश्चन करने वाले, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू हमको फाइंड आउट करके बतानी है। तो इस सवाल के भी हमने लॉजिक आपको समझा रखे हैं दोस्तों। इसका नंबर सीरीज का हमने पार्ट 1 लॉन्च किया, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लॉजिक बाय लॉजिक उसको बताया, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज उसको आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस पार्ट को आप जरूर देखिएगा। सवाल में हमको करना क्या भाई, देखो क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। क्या करोगे, किस प्रकार से बनाओगे, देखो 23 11, पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, 23 से 11 और 11 से क्या हो रहा है 34 हो रहा है, 34 से क्या हो रहा है 45 हो गया। यानी कि पहले सीरीज हमारी क्या हुई घटी, फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। यानी कि सीरीज हमें कुछ लॉजिक गैप से करेंगे तो गैप से समझ में आ रहा है। 23 और 11 के बीच का गैप देखेंगे फिर, ठीक है। गैप से नहीं बना पाएंगे क्यों, क्योंकि हमारा घट बढ़ रही है कहीं कहीं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक हमारा क्या लगेगा, गैप बड़ा भी काफी, 45 19 के बीच हमारा काफी गैप बड़ा आ जाएगा, जो कि हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम क्या करें, सीरीज को अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अगर हम 23 और 11 को जोड़ दें, लॉजिक हमने आपको इस लॉजिक से हमने आपको एक सवाल करा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करें 23 और 11 को जोड़ दें, तो 23 11 हमारा क्या होता है भाई, रीजनिंग इसमें कुछ भी करना है, तुम्हें क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 23 और 11 को जोड़ दें, यानी कि आगे वाले दो नंबर को जोड़ के हम तीसरा नंबर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं सीरीज को तो हम ध्यान से देख रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है यूनिट जी से। जैसे हम 23 11 को जोड़ेंगे, तुम्हारा 23 11 क्या होता है 34 होता है, जो कि हम यहाँ पे तीसरे नंबर पर दे रखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे नंबर से तीसरा नंबर बना लिया। सेम इसी प्रोसेस से क्या करेंगे भैया, 11 और 34 से तीसरा। अब देखो पहला नंबर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पहला नंबर, देखो पहले दो नंबर हमारे क्या था 23 और 11, ठीक है। तो हमने क्या बनाया 34 बना लिया तीसरा नंबर। अब सेम इसी प्रकार से अब 11 34 से क्या बनाएंगे 45 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 45 हमारा तीसरा नंबर फंसेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे 34 और 11 को ऐड करेंगे, तुम्हारा क्या होता है 34 11 होता है हमारा 45, जो कि हम यहाँ पे सीरीज में दे रखा था। यानी कि सीरीज हमारी इसी प्रोसेस से चल रही है आगे। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया 79 के आगे वाले दो नंबर को जोड़ेंगे, तभी तुम्हारा 79 तीसरे नंबर पर आएगा। तुम क्या करेंगे 45 और 34 को जोड़ लेंगे, तो 45 और 34 जोड़ने पर हमारा क्या होता है 79 होता है, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था, ठीक है। बस ये सेम प्रोसेस क्या कर देना, मैं आगे कर देना, तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के आगे दो नंबर हमारे कौन से 79 और 45, यानी कि अगर हम 79 और 45 को जोड़ दें तो हमारा सेम लॉजिक से हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो 79 और 45 हमारे क्या होता है 9 5 हो गया, 14 की 4 हासिल कर, ठीक है। 7 11 12, यानी कि बन गया 124 है। तो 124 हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू राइट आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन किस ऑप्शन में हमको दे रखा है 124, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 124 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी लॉजिक को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन बोलते हैं, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 11 का रिलेशन 123 से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से 12 का रिलेशन है, किस क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज होगा, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करके बतानी है। इस सवाल पे भी हमने आपको काफी सारे लॉजिक बता रखे हैं। लॉजिक क्या लगेगा, हमने आपको सारे लॉजिक बताए, स्क्वायर वाला, गुणा वाला, जोड़ वाला, गुणा भाग घटाना, सारे लॉजिक। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे हो तो पहला ये वाला सवाल देखेंगे, 11 से क्या बना रहा है 123 बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है। तुम जैसे 11 से 123 गया, यानी काफी बड़ा नंबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। तो हम जानते हैं भैया, क्या जानते हो कि 11 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 11 की स्क्वायर होती है हमारी 121, यानी कि 123 दे रखा, तो उसने क्या किया 11 के स्क्वायर में क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिए, तुम्हारा क्या बन गया 123 बन गया, ठीक है। सेम ये प्रोसेस क्या कर देंगे 12 में कर देंगे। तो पहले हमें 12 की स्क्वायर पता होनी चाहिए, तो भैया 12 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 12 की स्क्वायर होती है हमारी 144, तो 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 होती है। प्रोसेस करना क्या था, जैसे हमने 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ा तुम्हारा 123 बन गया, सेम इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 146, यानी कि क्वेश्चन मार्क कीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 146 होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी पर आधारित हम लोग एक प्रश्न और देखेंगे, स्क्वायर पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है 11 का रिलेशन हमारा किससे दे रहा है 1210 से दे रखा है, सही है। सेम इसी प्रकार से 10 का रिलेशन या किससे हो गया रिलेशन हमको बताना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो किस प्रकार से सवाल को हम लोग हल करेंगे। रिलेशन क्या दे रखा है, पहले रिलेशन देखेंगे। 11 से क्या बना रहा है, 121 यानी कि 1210 बना रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर कुछ समय के लिए आप ये जीरो हटा दें तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 121 बचेगा। तो उसने क्या किया भैया, सवाल में हुआ क्या, उसने क्या किया 11 की स्क्वायर कर दी, तो 11 की स्क्वायर होती है हमारी 121। बस उसने क्या किया 121 के बाद क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, जो कि हमारा हो गया 1210 बन गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस में 10 में कर देना, यानी कि करना क्या, 10 की स्क्वायर लिख लो, उसके आगे एक जीरो और लगा दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हमने 11 में किया, 11 की स्क्वायर लिखी, उसमें एक जीरो बढ़ा दिया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 10 की करेंगे स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 10 की स्क्वायर बच्चे बच्चे जानते भैया 100 होती। ठीक है, क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तुम्हारा क्या हो गया, ये 1000 बन गया। तो हमको 1000 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 1000 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हेलो का रिलेशन आप इससे दे रखा है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, सेम इसी प्रकार से ABCDE का संबंध यहाँ किससे होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, करना क्या, देखो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे HELLO का संबंध किससे दे रखा है, OLLEH से दे रखा है। सेम इसी प्रकार से ABCD का संबंध यहाँ किससे होगा, इस संबंध हमको बताना। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हेलो किया क्या उसने, HELLO, इसको लिखा क्या भैया OL, एक मिनट फिर से आपको लिख दे रहे हैं, उसने लिखा क्या उसको OLLEH, किस प्रकार से लिखा होगा। तो लेटर एनालॉजी कैसे कैसे काफ़ी सारे सवाल हमने करा रखे हैं और आपको बताए भी हैं। देखो जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं हेलो के, जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं सेम वो अक्षर में क्या पे देखा है, यहाँ पे संबंध में दे रखा है। यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, अक्षरों की अदला बदली कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। यानी कि एच को ले गया क्या लास्ट में, देखो हेलो का अगर एच देखो तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, लास्ट में ले जा रहा है। यानी कि यहाँ पे समझेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ एच को कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ देखो हेलो का ओ जो है उसको पहले ले आया। यानी कि सीरीज में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच को लास्ट में ले गया और लास्ट वाला ओ कहाँ ले आया, पहले पे आया। ठीक है, फिर ये वाला इसने क्रॉस मेथड लगा रहा है, ये वाला एल इधर ले आया। ठीक है, ये वाला ई इधर ले आया, और ये जो बीच वाला हमारा अक्षर है, यानी कि हमारा तीसरे वाला अक्षर उसको वहीं पे रखा। ठीक है, किया सवाल में क्या उसने पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया। ठीक है, लास्ट वाले अक्षर को पहले ले आया, फिर हमारा ये जो एल वाला, ये वाला एल इसको यहाँ पे ले आया, ये वाला ई यहाँ पे ले आया, क्रॉस मेथड लगा रहा है। ठीक है, सेम मेथड में क्या करना, ABCDE में लगा देना, कुछ नहीं करना भैया। आपको क्या लिख देनी, ABCD और ई को ऐसे लिख लेना। उसके बाद करना क्या, नीचे भी लिख लेना है। अब देखो हमें बनाना क्या, तो हमने क्या, देखो हेलो का पहला अक्षर कहाँ गया, लास्ट में लेके, तो हम क्या करेंगे, ए जो हमारा यहाँ पे पहला अक्षर है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए को लास्ट में ले जाएंगे। तो देखो ए हमारा लास्ट में किस ऑप्शन में दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर में बिल्कुल आपको मात्र ऐसे ही करना है। तो ए लास्ट में हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी में। तो हम क्या करेंगे, और भी अक्षर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा पहले वाला अक्षर को लास्ट में ले गया था और लास्ट वाला अक्षर को कहाँ लाया था, पहले लाया था। यानी कि ई जो हमारा होगा क्या होगा, सबसे आगे आएगा। तुम्हारे यहाँ पे सबसे सारे ऑप्शन ई से चालू हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो बी था यहाँ पे, ये वाला बी कहाँ लेगा, तो इधर लेगा। ठीक है, ये डी इधर आएगा, क्रॉस मेथड लगाया ना, तो डी वाला डी इधर, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये बी यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी क्या बनेगा, ये बीच वाला जो हमारा बीच वाला चौथे नंबर तीसरे नंबर वाला जो था वो बीच में ऐसे ही रखा जाएगा। यानी कि हमारा बना क्या, EDCBA। तो EDCBA हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको EDCBA दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों में सेम ऑप्शन हमको दे रखे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों, क्या हुआ सवाल, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। उसने कुछ नहीं सवाल में किया है, पहले वाला अक्षर को लास्ट में ले गया। ठीक है, और उसके मतलब उल्टा करके लिख दे रहा है, पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं या तो इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया, ठीक है, लास्ट वाले अक्षर को कहाँ लाया, पहले लाया। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, पहले वाला अक्षर को कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे। तुम्हारा पहला वाला अक्षर जाएगा लास्ट में, यानी कि ए सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला अक्षर कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे, तुम्हारा ई सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही क्रॉस मेथड ऐसे वाला मैसेज लगाओगे, तुम्हारा डी इधर आ जाएगा, बी हमारा इधर आ जाएगा और बीच वाला सी ऐसे रखा है, यानी कि EDCBA बन जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से भारत, देखो संबंध किस प्रकार से दे रखा है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोला, बोला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यानी जिस प्रकार से मेरे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेम उसी प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब भाई मैं GS GK का नॉलेज होगा तो क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं पता होना चाहिए भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन होते हैं, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है ना। जिस प्रकार से मेरे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का संबंध दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सेम उसी प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, तो यहाँ पे संबंध उन्हीं से होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुम्हारा किस ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको करेक्ट आंसर बिल्कुल दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबल से क्वेश्चन है। कर क्या रहा है सवाल में, कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में, कोडिंग के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव का अर्थ जोड़, यानी कि जो इसमें कंडीशन हमको दे रखा है,
सेम कंडीशन में क्या करेंगे, नोट कर देंगे, बाद में इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो पहले जो हमको कंडीशन भैया दे रखा है वो कंडीशन हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो जो क्या कह रहा है, घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, जोड़ का चिन्ह लगेगा। हमने कंडीशन नहीं लिख ली। सेम इसी प्रकार से जोड़ का अर्थ है गुणा। दोस्तों ये सवाल हमने हर एक पार्ट में आपको ये सवाल करा रखा, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल को आप आसानी से बनाने लगे होंगे, ठीक है। बोला जोड़ का अर्थ क्या है भैया, घटाव। देखो घटाव का अर्थ बोला जोड़ा, यहाँ पे जोड़ का अर्थ बोला गुणा। जो हमको सवाल में दे रखा हम वो ये लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, जोड़ का अर्थ लिखा भैया गुणा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ पे हमें गुणा का चिन्ह लगाना होगा। सेम इसी प्रकार से आगे बोल रहा है गुणा का अर्थ भाग। देखो यहाँ पे दे रखा गुणे का अर्थ क्या, भाग। तुमने क्या लिखा, गुणे का अर्थ लिखा भैया भाग, हमने भाग का चिन्ह लगा लिया बराबर में लिख के। बोला भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे क्या लगेगा, घटाव का चिन्ह लगेगा, ठीक है। दोस्तों हमने कंडीशन हमको दे रखी थी, कंडीशन हमने नोट कर ली। अभी सेम कंडीशन हमें क्या करनी, समीकरण में अप्लाई कर देनी। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करोगे, 20 में जो मैं 20 के बाद क्या दे रखा, भाग, यानी कि क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, 20 के बाद क्या लिखेंगे, भाग के चिन्ह की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा, देखो 20 लिखा, ठीक है। अब 20 के बाद क्या दे रखा, भाग, यानी कि भाग के चिन्ह की जगह हमारा आएगा माइनस, क्योंकि मैं तो कंडीशन में दे रखा था। देखो भाग का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पे घटाओ। तुम क्या करेंगे, भाग की जगह लिख लेंगे घटाओ, ठीक है। उसके बाद 2 रखा, 2 हमने ऐसे रख लिया। अब घटाओ देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस की जगह हमें क्या लेना, प्लस लेना, ठीक है। क्योंकि सवाल में पूरी हमको कंडीशन दे रखी, तो ये कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करनी। तो माइनस की जगह हम क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। हमने +3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो प्लस की जगह हमारा क्या आएगा, प्लस की जगह हमारा गुणा। देखो कंडीशन हमको यहाँ पे भी दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे, प्लस की जगह गुणा रखेंगे। गुणा के बाद क्या है, 10, ठीक है। यानी कि प्लस के बाद क्या रखा है, 10, तो हमने गुणे 10 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे गुणे के चिन्ह है, गुणे के चिन्ह की जगह हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, तो गुणे के चिन्ह का देखो भाग के चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन में हमको दे रखा था। ये देखो गुणा का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, तो हमने गुणे की जगह लगाया भैया भाग और लिख लिया 6 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब आपने बोर्ड माउस के नियम से इसको हल कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या भाई, कुछ नहीं करना। पहले क्या होता है, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो बिल्कुल प्रोसेस से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हर बच्चा इसको समझ पाए, जो इसको आती है, जो आप नया बच्चा भी हो वो भी आसानी से कर सकता है। अब देखो 20 लिखा, ठीक है, माइनस 2 लिखा, प्लस का 3 लिखा, गुणे 10। देखो करना क्या है, भाग करना। अब 6 की भाग भैया 10 में दोगे, जाएगी नहीं जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है भैया, कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह बदल देना है। यानी कि 10 लिखा, गुणे की जगह क्या लगा दें, भाग की जगह। देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो इसको बदल देंगे गुणे के चिन्ह में। तो यानी कि भाग की जगह हमने गुणे के चिन्ह लगाया, बस क्या होगी, संख्या हमारी अपॉन में चली जाती है। यानी कि जो हमारा 6 है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे 1/6। अब हमारा क्या हो गया, गुणे के चिन्ह हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा सवाल हो क्या हो गया, आसान हो गया। आसान किस लिए हो गया, क्योंकि संख्या हमारी अब कटेंगी यहाँ पे। अब देखो 6 से हम क्या काट सकते हैं, 10 काट सकते हैं, यानी कि 2 6 हो गया, ठीक है। 2 पंचे हमारे क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पे हमारा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 3 काटने पर। समझ में आ रहा है, देखिए 2 हमारा हो गया 6, ठीक है। 2 पंचे क्या होगा 10। अब ये 3 से ये 3 कट जाए, क्योंकि हमारे सब गुणे में थे, ठीक है। गुणे में था, तुम्हारी सारी संख्या ही कटेंगी। तुम्हारा 3 से 3 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 20 माइनस का 2 और ये प्लस वाला, प्लस का ये यहाँ ऊपर क्या बचा, तो सिर्फ 5 बचा, काट पीट के तुम्हारा क्या बचा, प्लस का 5। यानी कि ये 20, ठीक है, ये 20 है, 6 ना समझिएगा इसको, 20 और ये 5, यानी कि प्लस के 20 प्लस के 5 हमारा क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 25 माइनस 2 करेंगे, तुम्हारा क्या आएगा, 23, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो इस सवाल में और कोशिश करो हल करने की। कह रहा है प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चुनिए। यानी कि दोस्तों पे हमको 4 ऑप्शन दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सवाल को अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी, इस वाले सवाल में हमको प्लेस वैल्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। प्लेस वैल्यू ही इसका मेन काम होता है। क्यों, क्योंकि इस सारे सवाल हमारे प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर हल होते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है JGM, यानी कि जे से क्या हो रहा है, जे और देखो G फॉर गोट, ठीक है, जे हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, M हो रहा है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, PSV। कुछ नहीं करना भाई, देखो मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ये सवाल आप कर सकते हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो रही है, ठीक है। अब देखो हमको बिल्कुल आपको बेसिक से समझाते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू ना भी याद हो तो आप किस प्रकार से हल करोगे। देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें, MPR, ठीक है। विषम शब्द का मतलब होना है कि हमारा जो इन 4 में लॉजिक लग रहा है वो किसी एक में लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, यानी कि 3 में हमारा एक लॉजिक बिल्कुल सेम लगना। अब देखो लॉजिक का मतलब किस प्रकार से हमारा लॉजिक लग रहा होगा। पहला ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर में क्या देखा हमने, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, GJM दे रखा, GJM हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो भाई जी से जे कैसे बना होगा, किस प्रकार से बना होगा, तो आप कहते हो भैया +3 हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती तो कुछ ना करो, उंगली पे रखो, काउंटिंग कर लो। जी के बाद देखो जे किस नंबर पे आता है, जी के बाद देखो जे कितने बाद आता है, तो यानी कि जी के बाद क्या आता है, HIJ, यानी कि क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से जी के बाद देखो M जा रहे हैं, तो जे के बाद देखो यहाँ से जी से जे हुआ, ठीक है। अब जे से क्या हो रहा है, M हो रहा है, तो जे के बाद क्या आता है, KLM, यानी कि उंगली पर रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तुम्हारा एक लॉजिक इसमें ये मिला, +3 का लॉजिक मिला, ठीक है। सेम इसी प्रकार से P से S हो रहा है, तो P के बाद जब ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू नहीं याद करने की जरूरत है। P के बाद क्या था, QRS, यानी कि तीसरे 3 अंक के बाद आएगा, तो यानी कि क्या होगा, +3 हो रहा है यहाँ पे भी। सेम इसी प्रकार से S से V हो रहा है,
तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है, क्योंकि जोड़ लो। इसके बाद क्या हो रहा है TUV, यानी कि तीसरे बाद 3 अक्षर बाद आ रहा है, यानी कि हमारा इसमें भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, M से P देखेंगे, P से R देखेंगे, क्या इसमें +3 हो रहा है, तो M से P जाएंगे तो देखोगे JKLM NOP, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से P से R जाएंगे तो P के बाद क्या आता है QR, तो यहाँ पे +3 नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, क्योंकि देखो P के बाद क्या आता है Q के बाद तुरंत आ रहा है R, यानी कि इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अगर यहाँ पे S होता तुम्हारे क्या होता है, यहाँ पे +3 होता, यानी कि ये हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा +3 +2 हुआ, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमारा लॉजिक इसमें क्या लगा था +3 यानी कि दोनों जगह हमारे क्या होना चाहिए +3 होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है +3, पहले तो +3 हुआ, M से P हुआ +3 हुआ, लेकिन P से जब R हो रहा है तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यानी कि ये हमारा विषम शब्द हो जाएगा। अगर आप KMN को चेक करना चाहिए, यानी कि KNQ का भी चेक करना चाहिए, देखो K से N हुआ क्या हुआ +3 हुआ, N से Q हुआ क्या हो रहा है +3 हो रहा है, करके देख लीजिए। देखो K के बाद क्या होता है JKL LMN, यानी कि +3 हुआ, N के बाद क्या होता है NOPQ, यानी कि इसमें भी +3 हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर C में हमारा क्या हो रहा है +3 +2 हुआ, लेकिन बाकी सारे ऑप्शनों में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस टाइप के अगले क्वेश्चन को कर लेंगे जब भी हमारे एग्जाम में पूछा जाए। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है किसी कोड भाषा में बैंकर, यानी कि बी, सवाल को लिखेंगे, कुछ नहीं करना, मात्र 10 सेकंड का सवाल है, BANKER। ठीक, अब दोस्तों आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक सवाल हम बता रहे हैं। देखो बैंकर लिखा, ठीक है, लिख क्या भैया रहा है NABRE, किस प्रकार से लिखा, संख्याएं कुछ अक्षर तो हमारे बदल नहीं रहा, जो यहाँ पे बैंकर में जो अक्षर दे रखा है वैसे में अक्षर है यहाँ पे हमको भी दे रखा है, यानी कि उसने क्या की क्रॉस मेथड लगाया, या तो उसकी इधर उधर पलटी की है। तो हम क्या करेंगे भैया, क्रॉस मेथड लगाने से हमें दिक्कत हो जाएगी, हम क्या करेंगे पलटी करने का मतलब समझ दो किस प्रकार से इसको किया होगा। जब भी हमारे ऐसे सवाल है तो हम क्या करेंगे नंबरिंग कर लेंगे, यानी कि देखो 1 नंबर इसको दिया, इसको 2 नंबर दिया, ठीक है, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया। ठीक है, अब देखो लिख किस प्रकार से रहा है, एन देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, एन दे रखा है, यानी कि एन हमारे यहाँ पे किस अक्षर पे, तो एन हमारे यहाँ पे तीसरे स्थान पे। तो हम क्या करेंगे क्रम वाइज इसको लिख लेंगे, किस प्रकार से इसको लिखा है, तो देखो यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, फिर इसका देखो एक नंबर यहाँ पे क्या रखा 2, यानी कि फिर एन हमारे दूसरे स्थान पे है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या कर रहा है, सेम इसी प्रकार से देखो अब इसके बाद दे रखा है बी, यानी कि बी हमारा पहले स्थान पर, तो हमने बी को लिख लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आर हमारा किस स्थान पे, छठे स्थान पर, तो हमने 6 लिख लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दे रखा आर के बाद दे रखा ई हमारा किस स्थान पे, 5वें स्थान पे। अब इसके बाद दे रखा हमारा के, तो हमारा के किस स्थान पे, 4थे स्थान पे, तो हमारे क्या बना लिए 32 16 54। ठीक है, इस प्रकार से हमने बना लिया। कभी कभी इस कोड भाषा में क्वेश्चन देता है। सेम इसी प्रकार से क्या करना भैया, स्ट्रिंग जो कि हमको दे रखा है यहाँ पे स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग का कोड इसी प्रकार से निकालेंगे। देखो स्ट्रिंग को किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे STRIN और G। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने देखो आप इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे, तो क्या करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, इसमें भी 6 अक्षर है, इसमें भी 6 अक्षर थे। ठीक है, लॉजिक हमारा क्या लगेगा, देखो हमने 12, यानी कि आप अभी कह सकते हैं कि 12 34 56 को हमने क्या लिखा 32 16 54 लिखा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हमारा सेम लॉजिक लग रहा था। तो जैसे हम लोग 3 लाएंगे तो तीसरा अक्षर किसका, यानी कि आर का यहाँ पे तीसरा अक्षर है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर पे हमारा इसमें क्या था एन था, तो यहाँ पे 3 नंबर पे हमारा क्या होगा आर दे रखा है, यानी कि सबसे पहले हमारा अक्षर कौन सा आएगा आर आ जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा तीसरे स्थान। ठीक है, तो आर हमारा किस ऑप्शन में, पूरे आपको अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आर हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो हम क्या करेंगे और भी अच्छे निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो 3 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो दूसरे स्थान पे यहाँ क्या दे रखा है टी दे रखा है, यानी कि हमारा आर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। 3 2 लिख लिया। ठीक है, 3 और 2 बना लिया। देखो आर के बाद टी हमारा 2 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी और सी में दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक अक्षर और हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझेंगे। देखो पहले बैंकर हमको दे रखा था, हमने क्या कि बैंकर की नंबर लिख ली थी। जब भी हमारे से सवाल आ जाए और सारे अक्षर इधर दे रखे हो, बस क्या रखा है आगे पीछे दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे इसकी नंबरिंग कर लेंगे। देखो बैंकर में कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया। उसके बाद देखो एन दे रखा है, यानी कि देखो यहाँ पे बैंकर में एन हमारा तीसरे स्थान पे है, तो उसने एन को यहाँ पे पहले लिख रहा है, यानी कि 3 नंबर पहले लिख रहा है, तो हमने इसको इसी कोड भाषा में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पे पहले लिख दिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में भी नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, देखो एक एस हमारा पहले नंबर पे हो गया, टी हमारा दूसरे नंबर पे हो गया, तो आर हमारा किस नंबर पे होगा तीसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरे अक्षर पे क्या आ रहा है आर, तुम्हारा सबसे पहले अक्षर यहाँ पे क्या होगा आर होगा, तो हमने आर लिख लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसी कोड भाषा में देखो 3 के बाद यहाँ क्या देखा 2, यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है टी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे टी भी लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो 2 के बाद यहाँ क्या देखा 1, यानी कि हमारा इसमें के बाद 2 के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो जो स्ट्रिंग में देखेंगे पहले अक्षर पे हमारा 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर पे हमारा एस दे रखा है, यानी कि RTS।
तो RTS हमारे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको सिर्फ RTS दे रखा है स्टार्टिंग से, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है RTG। भाई जी तो आना नहीं हमारा, क्योंकि लॉजिक से मैं सेम लॉजिक से चलना ना। तुम्हारा 3 2 1, तुम्हारा 3 2 1 यहाँ पे हमने बनाया, तुम्हारे तीसरे अक्षर से में क्वेश्चन राइट आंसर मिल गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम अक्षर हमारे दे रखे हैं। अगर आप अभी आगे भी सॉल्व करना चाहें, देखो एक के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा था, तो हमने सीरियल से इसके अक्षरों को देखो जिस प्रकार से कोड में दे रखा था NABREK, तो हमने इसी कोड भाषा में इसके अक्षरों को आगे पीछे लिख लिया, ठीक है। अब बस ये अक्षर को यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग में हमें काउंटिंग कर लेनी है। ये अक्षर हमको जैसे में 32 16 54 लिखा है, तो 32 16 54 लिख लेंगे। और जिस नंबर पर हमारा जो 3 नंबर देखो 32 का मतलब 3, अब 3 नंबर पर हमारा क्या रहा था R आ रहा, तो हमने R लिख लिया, ठीक है। अब 2 नंबर पर हमारा क्या रहा था T, तो हमने T लिख लिया, तो हमारा RT बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से पहला, यानी कि 1 नंबर पर हमारा क्या रहा था S आ रहा था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 6 नंबर पर हमारा क्या रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है हमारा G, तो RST। और देखो RTS तो बना लिया, तो अब 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि S के बाद हमारा 6 नंबर पे क्या है G, तो RTSG। देखो यहाँ पे G भी हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर निकालना। आपको 3 अक्षर तक गया, आपको राइट आंसर मिल गया, तो ऑप्शन में टिक करिए वो आगे बढ़िए। इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। रीजनिंग का नेक्स्ट वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। कुछ नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सरल क्वेश्चन है। सरल इसलिए हो जाता है भाई क्योंकि देखो ग्रह मंगल शुक्र, ग्रह क्या होते हैं, देखो ग्रह हमारे मंगल शुक्र दोनों क्या हो गए, ग्रह हो गए, यानी जो हमारा बड़ा वाला गोला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रह का हो जाएगा, ठीक है। अब भाई दोनों मंगल और शुक्र क्या हो, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग प्रजाति के ना भाई, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तुम क्या करेंगे, ग्रह के अंदर हमारे मंगल शुक्र आएंगे। तुमने क्या किया भैया, देखो एक बड़ा गोला बना लिया, रेड वाले गोले से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो गया ग्रह, ठीक है। अब मंगल इसके अंदर अलग आएगा, शुक्र इसके अंदर अलग आएगा, तो हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कोड भाषा में बैंक का अर्थ 14 लिखा है, यानी कि BANK क्या लिखा भैया, 14 लिखा। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे होंगे, कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब भैया देखो यहाँ पे लिखा क्या, बैंक को लिखा 14 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर, यानी कि RIVER, रिवर का कोड हमसे पूछ रहा है, किस प्रकार से करोगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए भैया बैंक को 14 उसने किस प्रकार से लिखा, प्लेस वैल्यू से लिखा, नहीं लिखा होगा, क्योंकि KN की प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम जोड़ेंगे तुम्हारा 14 कभी आएगा नहीं, यानी कि ये प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक इसमें हमारा गलत लग रहा है, ठीक है। हमारा एक लॉजिक इसमें भी होता है, क्या करें, बैंक हमारे कितने अक्षरों से मिलकर, बैंक हमारा मिलकर बना भैया 4 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। 4 को उसने लिखा क्या, 14 लिखा, यानी कि बैंक हमारे 4 अक्षरों से मिलकर बना। देखो गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अक्षरों से मिलकर बना। बैंक का कोड क्या दे रखा, 14 दे रखा। तो हम 14 बनाने के लिए क्या करें भाई, 4 तो आ गया, अब 4 में अगर हम क्या कर लें 10 जोड़ो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है। सेम यही लॉजिक हमें कर देना, रिवर में लगा देना। तो रिवर में देखो कितने हमारे अक्षरों से मिलकर बना, तो RIVER, यानी कि रिवर हमारा भैया मिलकर कितने अक्षरों मिलकर बना है, 5 अक्षरों से मिलकर बनना है। अब भाई सेम लॉजिक से करना क्या, इसमें भी क्या करना है, 10 जोड़ देना है, यानी कि जैसे हम लोग 5 में 10 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 15, यानी कि सेम लॉजिक से हमारा रिवर का कोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 15 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, ये क्वेश्चन हमारा SSC GD MTS हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने आपको हमने 10 क्वेश्चन कराए, इसी पर आधारित क्वेश्चन हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारे CGL का एग्जाम हो, UP पुलिस हो, कांस्टेबल हो, कोई हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। दोस्तों इन प्रश्नों को एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों आप क्या करिए, हर एक क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड का समय दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, क्या आपको लॉजिक आ रहा है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको सारे अगर माइंड में लॉजिक आ रहे हैं तो आप रीजनिंग को मतलब 40 से 50% तक आसानी से बना लोगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।